जोधपुर जिले में लोहावट उपखंड का गांव सैतरावा ऐतिहासिक महत्व का गांव है। जोधपुर जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग और फलोदी पचपदरा मेगा हाईवे से जुड़ा शेरगढ़ परगने का ये गांव जोधपुर की स्थापना से पहले का है। जोधपुर का इतिहास भी यहीं से जुड़ा है। सैतरावा संस्थापक राव बीरमदेव के पुत्र राव चोंडा के वंशज राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। इस गांव का प्राचीन नाम धोलागढ़ था। इसकी पौराणिक पहचान के रूप में राजा हरिश्चंद्र के नाम का खुदाई का स्तंभ पत्थर आज भी विद्यमान है। राव सिंहाजी के वंशज राव बीरमदेव राठौड़ ने विक्रम संवत 1432 में सैतरावा की नींव रखी। अपने पूर्वज सैतराम के नाम पर गांव का नाम सैतरावा रखा। राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाने वाला खेजड़ी का वृक्ष के नीचे राव बीरमदेव ने सैतरावा गांव की छड़ी रोपी थी। लगभग 650 साल से ज्यादा पुराना ये शमी वृक्ष आज भी हरा भरा खुशहाल है। सैतरावा का जैन आदेश्वर चेनालय अपनी प्राचीनता के साथ उत्कृष्ट और बेजोड़ स्थापत्य कला का इतिहास सजोए हुए है। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है, जो राजा संप्रति के समय की है। ये शिखरबद्ध जैन मंदिर लगभग 14वीं शताब्दी का लगता है। अब सैतरावा उप तहसील है, लेकिन क्षेत्रवासी इसे पंचायत समिति बनाने की मांग कर रहे हैं। गांव के विकास कार्यों और समस्याओं की जानकारी के लिए चलते हैं संवाददाता कवराज सिंह के पास। आज से करीब 644 साल पूर्व बसे सैतरावा गांव का इतिहास गौरवमयी रहा है। पंडित विश्वेश्वर नाथ कृत रेऊ मारवाड़ का इतिहास में लिखा हुआ है कि राव बीरमदेव राठौड़ ने सैतरावा गांव बसा और उसके आसपास के गांव पर कब्जा कर अपने ज्येष्ठ पुत्र राव देवराज को युवराज का पद दिया और स्वयं भागड़देर की तरफ चले गए। राव बीरमदेव राठौड़ का पीछा करने वाली शाही सेना ने सैतरावा पर चढ़ाई की तो उनके राव देवराज के रक्षकों ने बड़ी वीरता से उनका मुकाबला किया। सैतरावा का गौरवमय इतिहास पर नजर डालने के बाद अब हम बात करते हैं सैतरावा के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की। तो वक्त के साथ परिवेश बदल रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। इस प्रजातंत्र के युग में सैतरावा कुछ बदला है और कुछ बदलने की जरूरत है। सैतरावा गांव 20-25 गांव का केंद्रीय बिंदु है और यहाँ पर तहसील और पंचायत समिति कई वर्षों से मांग की जा रही। जनता द्वारा कई बार आंदोलन भी किया गया और इनकी जननेता दोनों पार्टियों द्वारा अपेक्षित किया जा रहा है। कोई भी इनकी प्रस्तावित फाइलें राज्य सरकार द्वारा कांग्रेस राज और बीजेपी राज दोनों में दी गई, फिर भी तहसील और पंचायत समिति में कर्मोन्नत नहीं हुआ और यहाँ की जनता की ये हार्दिक इच्छा है कि ये काम इनका जल्दी से जल्दी किया जाए। सैतरावा पर नजर डालें तो आज भी बहुत सी जन समस्या हैं। बहुत बड़ी आबादी को आज भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। बिजली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा आदि कई क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। सैतरावा उप तहसील में नायब तहसीलदार के अलावा राजस्व कर्मियों के सभी पद रिक्त पड़े हैं। क्षेत्र में पटवारी आदि के भी पद रिक्त पड़े हैं। इसी के साथ सैतरावा बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में करवाने की मांग जनता लंबे समय से कर रही है। सैतरावा विद्युत व जलदाय विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय खुलवाने की मांग भी हो रही है। इसी के संग सैतरावा में यूको बैंक में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यहाँ के क्षेत्रवासी हैं वो SBI वो कोऑपरेटिव बैंक की शाखा की मांग भी कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा कई आवश्यकताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी जो चल रही है उसके लिए हम लोगों ने ग्रामीणों के सहयोग से और व्यापारियों के सहयोग से आसपास के गाँवों में काफ़ी मदद की लोगों की और उनको निःशुल्क किट दिए, खाने पीने के, कपड़ों के, और सरकार ने भी हमारी मदद की है। जैसे निःशुल्क राशन उनको प्रवासियों के लिए व्यवस्था कराई है, मेडिकल सुविधाएं भी कराई है, पूरे गांव को सैनिटाइज कराया है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा के हिसाब से स्वच्छ जो मिशन है उसमें हम लोगों ने सीवर लाइन डाली है सैतरावा के अंदर। अपने FFC, MP, MLA लेड से, पंचायत समिति, जिला परिषद से पैसा लेकर के हमने लगभग 70% गाँव के अंदर सीवर लाइन व्यवस्था करा दी है और आगे कुछ प्रपोजल और है 25-30% जो हमारा उद्देश्य है और कर लेंगे जल्दी। मेरे ख्याल से ये साल में या आने वाले 1-1.5 साल में हम लोग कर लेंगे। और पॉल्यूशन फ्री इसको सैतरावा को बनाना है, हमको पॉलीथीन मुक्त बनाना है। और ग्रीन राजस्थान के अंतर्गत हमने यहाँ प्लांटेशन भी काफ़ी किया है। चारागाह हमारा स्वीकृत हुआ है सरकार की, राज्य सरकार की तरफ से, और उसमें केंद्र सरकार हमें नरेगा के माध्यम से पैसा दे रही है। 2 चारागाह हम डेवलप कर रहे हैं। जो मुक्ति धाम है उसमें हमने अच्छा प्लांटेशन किया है
आने वाले समय में हम चाहते हैं सेतरा पूर्ण रूप से ये पॉल्यूशन मुक्त हो और ये पॉलीथीन मुक्त हो और पूरा हरा भरा करे। तो हम टारगेट लेके चल रहे हैं। आसपास क्षेत्रों में जहाँ पे भी सार्वजनिक स्थल है, स्कूल है, रोड बाउंड्री है, हॉस्पिटल है, सब जगह हम प्लांटेशन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है इसमें मुझे गांव वाले पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। और ये भी विचार है कि हम अपने जो स्वयं की जो कुसुम योजना है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार उसमें हमें सब्सिडी दे रही है, पंचायत को हम सौर ऊर्जा पे लेके आएंगे ताकि हमारी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ये सारी निःशुल्क हो जाए। एक बार व्यवस्था करने के बाद पूरे संपूर्ण गांव को हम कोशिश कर रहे हैं, जितने सार्वजनिक स्थल हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, सबको सौर ऊर्जा पे लाने का विचार कर रहे हैं। तो शायद मेरे इस कार्यकाल में और गांव वालों के सहयोग से और राज्य सरकार की मदद से, हमारे एमएलए साहब की मदद से ये शायद संपूर्ण हो जाएगा मेरा सपना। और सेतरावा को हम अग्रणी ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं जोधपुर डिवीजन के अंदर, ऐसा मेरा उद्देश्य है। और मुझे इस बाबत गांव वालों का, मीडिया कर्मियों का, राजनेताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त है और आप सभी से आशा है कि आप लोग सब लोग हमारी मदद करेंगे। अभी जो काम चल रहे हैं वो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि 2 मुक्तिधाम का चल रहा है, उनके अंदर हम प्लांटेशन करवा रहे हैं, सौंदर्यीकरण उनका चल रहा है। 4 दीवारी हमारे खेल मैदान के आधी ओवर की है, स्टेडियम की आधी बची है, वो भी हम करवा देंगे। और कुछ टाँके हैं, 2-3 अच्छे तालाब हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमारा जल संग्रहण का जो उद्देश्य है। तो हमें आत्मनिर्भर सेतराव को करना है, पानी के मामले में भी हम चाहते हैं। और इसमें मेरे सहयोगी हमारे ग्राम सचिव जी जो हैं, विकास अधिकारी जी हैं और सहायक ग्राम सेवक हैं करण सिंह, जबर सिंह और समाज सेवी इंद्रचंद जी सेठ, गौतम शर्मा, इन सबका भी सहयोग है। पूर्व में जनसंख्या, घनत्व और क्षेत्रफल की दृष्टि से सेतराव सबसे बड़ा गांव था। आज से करीब 25 साल पहले सेतराव से पृथक नई ग्राम पंचायत जयसर का गठन हुआ। गत परिसीमन में बीरमदेवगढ़ नई ग्राम पंचायत बनाई गई। वर्तमान सेतरावा कस्बे की शक्ल में है और बाकी आबादी ढाणी में निवास कर रही है। समय काल और देश की घटनाओं को जानते हुए अब क्षेत्रवासियों में नई जागरूकता का दीपक जलने लगा है। कलम की ताकत को पहचानते हुए भावी पीढ़ी शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है, लेकिन क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।